Hello dear students, welcome back to our YouTube channel JKSSB Exams Adda A Way to Success। और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4th रहने वाली है। और अगर आपको यहाँ पे सीरीज के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि हमने यहाँ पे अपनी मैथ क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है अपने यूनियन असिस्टेंट JKPSI और JKP कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए। तो आज की हमारी क्लास नंबर 4th रहने वाली है, जिसमें हम आज अपना सेकंड चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करते हुए चलेंगे। इस क्लास में आपको यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी बताए जाएंगे और साथ साथ में JKSSB के यहाँ पे पिछले 5 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं उनके यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो वो टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में आपको यहाँ पे काफ़ी PYQs देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको इस क्लास की PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको जो यहाँ पे सीरीज अच्छे लगे या वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए JKSSB के एग्जाम्स के रिलेटेड तब भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे पूरा मैथ का सिलेबस रहता है जो मैक्सिमम सब एग्जाम्स को कवर करता है, स्पेशली यूनियन असिस्टेंट का एग्जाम और यहाँ पे JKP कांस्टेबल का एग्जाम। तो ये यहाँ पे जो 7 टॉपिक ये मेन टॉपिक रहते हैं, इन 7 टॉपिक में से आपको यहाँ पे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनमें से हम इसको सीक्वेंस वाइज करते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा परसेंटेज, उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। अगर आपने अभी तक आपने वो यहाँ पे लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो सेकंड चैप्टर रहेगा, जो जहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहेगा। तो इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे और सभी यहाँ पे उन टाइप्स को, उन क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे जो यहाँ पे JKSSB पूछ सकता है। तो ये यहाँ पे आपके पूरे 7 चैप्टर्स रहते हैं। तो आज हम यहाँ पे अपने सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं कि सेकंड चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है। तो इसका सबसे पहले हम थ्योरी और बेसिक जानेंगे कि आखिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे कहता है द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन द टू अमाउंट्स और क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप इज कॉल्ड रेशियो। यानी कि रेशियो का मतलब ये है कि हम कोई दो क्वांटिटीज को जब हम उसको कंपैरिजन करते हैं जो जहाँ पे सेम टाइप की होती है वो कहलाती है यहाँ पे रेशियो। यानी कि अगर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझें कि जैसे अगर हम मार्केट में जाते हैं, वहां से अगर हम यहाँ पे खरीदते हैं मैंगो और अगर उसका प्राइस हमें यहाँ पे मिलता है 50 रुपीज़, यानी कि हम मार्केट जाते हैं तो अगर वहाँ पे हमने 1 kg मैंगो लिए तो उसका प्राइस अगर 50 रुपीज़ है। फिर हम एक दूसरी आइटम लेते हैं जो कि हम बनाना यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं। अगर हम 1 दर्जन बनाना लेते हैं तो उसकी कॉस्ट अगर है 70 रुपये। तो यहाँ पे इन दोनों यहाँ पे क्वांटिटीज को जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो वो यहाँ पे रेशियो कहलाती है। और आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये दो क्वांटिटीज जो हैं या ये दो वैल्यू जो है वो यहाँ पे सेम टाइप की होनी चाहिए। फिर यहाँ पे क्या कहता है द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स इज इक्वल टू ए फ्रैक्शन। यानी कि जो भी ये दो क्वांटिटीज या दो रेशियो को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हमेशा यहाँ पे इक्वल होती है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। फिर यहाँ पे कहता है इट शोज हाउ मच लेस और मोर टाइम एन अमाउंट इज इन कंपैरिजन टू अनदर। फिर कहता है जो ये कंपैरिजन हमने किया ये क्या हमें दिखाता है, ये दिखाता है कि एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, उसी चीज़ का हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। इन सिंपल बात में अगर हम डिस्कस करें कि हम किन्हीं दो क्वांटिटीज या किन्हीं दो रेशो का हम इसलिए उसका रेशो में लिखते हैं या कंपैरिजन करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे बेसिक मतलब रहता है रेशियो का। फिर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कहता है कि रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन द सेम यूनिट्स। यानी कि रेशियो जो भी जिसकी भी हम रेशियो कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा सेम यूनिट की होनी चाहिए। अब सेम यूनिट का मतलब क्या क्या पता, तो जे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमने ऊपर माना था कि अगर हम 1 kg अगर मैंगो खरीदते हैं तो वो अगर 50 रुपए किलो है। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बनाना जो है वो यहाँ पे हमने 1 दर्जन लिए, क्योंकि बनाना दर्जन के भाव बिकते हैं। तो बनाना अगर हमने 70 रुपए दर्जन लिए थे तो जहाँ भी हम यहाँ पे 70 रुपए ही लिखेंगे, जहाँ पे हम उसकी क्वांटिटी को मेंशन नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम 12 को मेंशन यहाँ पे नहीं करेंगे कि हमने
12 यहाँ पे जो केले हैं वो 70 रुपए के खरीदे हैं, क्योंकि जहाँ पे हम इसका कॉस्ट को यहाँ पे कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन, और ये यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। तो जब भी हम यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो वो यहाँ पे हमारे सेम यूनिट होनी चाहिए। यानी कि अगर इधर हम कास्ट का कर रहे हैं तो इधर भी यहाँ पे हम कास्ट का ही कंपैरिजन करेंगे। तो ये यह बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्योंकि ये रेशियो कंसेप्ट में इस चीज़ की बड़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे वो हम टाइप वाइज करेंगे, ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आपको पता ना चले कि यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा। टाइप वाइज करने का यही फायदा रहता है कि आपको यहाँ पे हर एक कंसेप्ट क्लियर हो और आप यही जान सको यहाँ पे इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो 4 टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं हमारे रेशियो कंसेप्ट में, जिसमें आपका आ जाता है बेसिक रेशियो, इनकम एक्सपेंडिचर, पॉइंट्स एंड रुपीस और प्रपोर्शन का। तो ये 4 टाइप्स मेन रहती हैं। इन्हीं टाइप्स के ऊपर जेकेएसएसबी ने आज तक क्वेश्चन पूछे हैं। जो 1-2 टाइप इसकी एक्स्ट्रा होंगी इसको हम यहाँ पे इन 4 टाइप्स में ही कवर कर लेंगे। तो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशो चैप्टर जो है, इस चैप्टर में से यहाँ पे जेकेएसएसबी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे क्या कहती है, बेसिक रेशियो। तो बेसिक रेशियो को आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 1 में। तो ये यहाँ पे क्या कहती है, तो कहता है इन दिस टाइप यू मस्ट रिमेंबर द बेसिक रेशियो मेथड्स, देयर आर 3 टाइप्स रेशियो। तो आपको यहाँ पे बेसिक रेशियो में ये याद रखना है, या जो रेशियो का बेसिक यही कहता है, जो रेशियो है वो यहाँ पे 3 टाइप्स की होती है। यानी कि आपको 3 टाइप्स में रेशियो पूछ सकते हैं, फिर आपका यहाँ पे उसमें आपको आंसर देना होता है। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पे कहती है 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/5। यानी कि इसमें से इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है 1/2 रेशियो जो है वो 1/3 के बराबर है, और ये यहाँ पे 1/5 के बराबर है। तो इस तरह से आपको रेशियो दी गई है और इसको आपने करना है सॉल्व। तो इस तरह की रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम, जब इस तरह की रेशियो आती है तो सबसे पहले हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 30 इसका एलसीएम आएगा। जब 30 इसका एलसीएम आ जाता है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हम नीचे वाली टर्म को जो है वो डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम 30 को 2 के साथ करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 15, 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15। ये हमारे पास 15 आ चुका है, जो पहली रेशियो है। सेकंड की बात करें तो 30 को जब हम 3 के साथ करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 10, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। थर्ड की बात कर रहे हैं तो 30 को जब हम 5 के साथ करते हैं डिवाइड तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 6, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 जो है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने एक कम्प्लेक्स रेशियो को बेसिक रेशियो में बना लिया। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सेकेंड रेशियो, और सेकेंड रेशियो में आपको यहाँ पे इस तरह से रेशियो दी जाती है जिसमें आपको वेरिएबल भी साथ अटैच होता है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 3v इज इक्वल टू 5c। इस तरह से आपको यहाँ पे दी गई है और फिर हमें यहाँ पे रेशियो निकालनी होती है। तो यहाँ पे रेशियो सबसे आसान मेथड है। इस मेथड में आपने क्या करना होता है कि आपको सिंपली, जैसे हमें ए बी सी 3 रेशियो निकालनी है, तो जब हम फर्स्ट की रेशियो निकालेंगे यानी कि हमें ए की रेशियो निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसके साथ जो वेरिएबल होगा इसको छोड़ देंगे और बाकी जो 2 वेरिएबल होंगे इनको आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 3 या 15 आ जाएगा और फर्स्ट रेशियो हमारे पास आ जाएगी। सिमिलर केस में जब हम सेकंड का निकालेंगे तो हम सेकंड वाले के वेरिएबल को छोड़ देंगे और फर्स्ट और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। सिमिलरली थर्ड केस में करेंगे, 5 को हम छोड़ देंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमारी जो 3 रेशियो है वो यहाँ पे निकल के आ जाती है, अगर आपको ऐसी रेशियो यहाँ पे पूछी हो। तो थर्ड रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड रेशियो आपको दी गई है किस फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे वेरिएबल भी अटैच है और फ्रैक्शन भी यहाँ पे दी गई है, यानी कि 1/2a जो है वो बराबर है 1/3b के और j बराबर है यहाँ पे 1/5c के। तो इस तरह की रेशियो में क्या होता है, तो इस तरह की रेशियो में आपको सिंपली जो है इन रेशियो को क्या करना होता है, इन रेशियो को कर लेना होता है उल्टा। यानी कि 1/2a है तो इसको आप यहाँ पे कर लोगे 2a
फिर 1/3 भी है तो इसको आप कर लोगे यहाँ पे 3b, और 1/5c है तो इसको यहाँ पे आप कर लोगे 5c। इस तरह से आपका यहाँ पे 2a 3b और 5c बन जाता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सिमिलरली जे वाली रेशो आ जाती है। इसको हम जहाँ पे फिर ऐसे रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जे भी जो हमें यहाँ पे लास्ट में 15, 10 और 6 जो है वो यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं। तो इन तीनों केस में आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारा आंसर सेम आया है 15, 10 और 6, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों वेरिएबल थे वो भी यहाँ पे, जो तीनों वैल्यू थी वो भी यहाँ पे सेम थी, यानी कि 2, 3 और 5 की थी, और जिसका आंसर यहाँ पे हमारे पास 15, 10 और 6 आया है। तो ये यहाँ पे 3 तरह की बेसिक रेशो रहती है जिसको हम इस तरह के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको सही पता चलेगा कि कैसे इन मेथड को हम यूज कर सकते हैं या इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। इफ a रेशो v इज इक्वल टू 7:9 एंड b रेशो c इज इक्वल टू 15:7, एंड व्हाट इज द a रेशो c। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, हमें पास सबसे पहले a और b की रेशो दी गई है जो कि है यहाँ पे 7 और 9। फिर हमें b और c की रेशो दी गई है, यानी कि हमें दिया गया है 15 और 7। इस तरह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, और हमें a और c की यहाँ पे रेशो में वैल्यू निकालनी है। तो जब आपके पास ऐसा यहाँ पे आ जाए तो अब आपने क्या करना है कि जो भी यहाँ पे इधर टर्म होगी वो आपने यहाँ पे इधर लिख लेनी है, और जहाँ पे जो इधर टर्म होगी इसको आपने इधर लिख लेना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ये पूरा मेथड बनता है। फिर आपने कर लेना है इनको मल्टीप्लाई। जब आप 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 105। 15 को 9 के साथ करोगे तो 135 आ जाएगा। 7 को 9 के साथ करोगे तो 63 आपका आ जाएगा। आपको खाली ए और सी का जहाँ पे चाहिए, तो ए और सी की वैल्यू आपके पास आती है 105 और यहाँ पे 63। और आपको एक बात रेशो में याद रखनी है कि तब तक आपको रेशो को कट करते रहना है जब तक वो यहाँ पे आगे कट ना हो। जैसे 105 और जो 63 है जो कट जाते हैं, तो इसको हम 21 से काटेंगे तो 21 5 105 होता है, और 21 3 जा 63 होता है। तो अब हमारे पास 5 रेशियो जो 3 जो है वो निकल के आ चुका है। जब फर्दर यहाँ पे नहीं करते तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 5:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। तो बिल्कुल एक बेसिक मेथड है, और इस तरह के क्वेश्चन जे केसेस भी यहाँ पे पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। तो यहाँ पे कहता है इफ x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z देन x रेशो y रेशो z। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले x की वैल्यू दी गई है वो बराबर है यहाँ पे 1/3y के, ये हमें दिया गया है। फिर हमें यहाँ पे y की वैल्यू दी गई है, ये बराबर है यहाँ पे 1/2z के। इस तरह से हमें दी गई है, और लास्ट में हमें x, y और z जो है वो तीनों की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो x हमारे पास रहेगा, जो y जो है वो x के नीचे आ जाएगा, और जो हमारे पास बन जाएगा 1/3। इस केस में हम क्या करेंगे, तो y के नीचे यहाँ पे z आ जाएगा, और ये यहाँ पे बन जाएगा 1/2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे हम यहाँ पे जैसे रेशो को सॉल्व करते हैं वैसे हम लिख लेंगे। एक्स वाई जेड हमारे पास आ जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 1 और y की दी गई है यहाँ पे 3। फिर यहाँ पे y की वैल्यू 1 दी गई है और z की वैल्यू दी गई है 2। इस तरह से हम लिख लेंगे। फिर इसको फर्दर सॉल्व करने का टेक्निक ये होती है कि 3 हम जहाँ पे लिख लेंगे, 1 हम जहाँ पे लिख लेंगे, यानी जो टर्म इसके साथ होगी उसको हम जहाँ से फिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा। हम हमें तीनों की वैल्यू चाहिए, तो 1:3:6 जो है वो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो बिल्कुल एक बेसिक मेथड है, जब भी आपको रेशो सॉल्व करनी है तो इस मेथड से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ x रेशो y इज इक्वल टू 3:1 देन x क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू x क्यू प्लस वाई क्यू। ये 3 इसके साथ ये क्यू फॉर्म में है, यानी कि आपको दिया गया है x रेशो y रेशो की आपको वैल्यू दी गई है 3:1। हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें यहाँ पे निकालना है एक्स क्यू
माइनस वाई क्यूब रेशो में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो ये यहाँ पे हमें निकालना है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो x की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3, तो 3 का यहाँ पे क्यूब है, जब हम 3 का क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास 27 आएगा। माइनस में हमारे पास ये आएगा, y की वैल्यू है हमारे पास 1, 1 का हम क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास ऐसे आ चुका है। फिर रेशो में यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे 27 और यहाँ पे प्लस 1 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास 26 देगा और ये यहाँ हमारे पास 28 देगा। अब जे रेशो हमारे पास आ चुकी है और जे रेशो जो है वो यहाँ पे फर्दर भी कट जाती है, तो इसको हम काटेंगे। तो जे यहाँ पे हमारे पास कटेगा किससे? तो सबसे पहले इसको हम 2 से काटेंगे, तो जे हमारे पास देगा 13 और जे हमारे पास आ जाएगा 14। फर्दर जे वैल्यू नहीं करती है, तो जे हमारे पास आंसर आ जाएगा 13:14, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? तो यहाँ पे कहता है इफ m रेशियो n इज इक्वल टू 3:2 देन 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 4m माइनस 5n। यानी कि हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और हमें m और n की वैल्यू दी गई है। यानी कि m रेशियो n जो है वो हमें दिया गया है, वो है आपके पास 3:2। आगे हमें निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है 4m प्लस 5n निकालना है, और ये यहाँ पे रेशियो में बराबर है हमारे पास 4m यहाँ पे माइनस 5n। ये हमें यहाँ पे निकालना है, तो सिंपली हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 4 इंटू यहाँ पे हम करेंगे 3, फिर प्लस में हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू जा 10। ये यहाँ पे हमें दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, तो 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 फिर से, और फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 इंटू हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व आउट करते हैं, तो 4 3 जा 12 होता है और प्लस 5 2 जा 10 होता है। यह हमारे पास आ जाएगा। इधर यहाँ पे 12 माइनस 10 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है कितनी? 22 रेशो में 2 आ जाती है। इसको हम फर्दर काटेंगे, तो ये यहाँ पे कटेगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा 1, जो कि फर्दर कटता नहीं है, और हमारे पास आंसर आ चुका है 11:1, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये तो थे आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो जेकेएसएसबी भी पूछ सकता है, और इस तरह के क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कहता है? इसमें आपको यहाँ पे 4 रेशो दी गई हैं। यानी कि अभी तक आपको यहाँ पे सिर्फ 3 रेशो में ही यहाँ पे पूछ रहा था, यानी ए बी और सी ही हमें निकालना था, लेकिन इस बार वो यहाँ पे डी भी पूछ रहा है। तो 4 वालों के केस में कैसे करते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे। हमें दिया गया है A/V दी गई है, जो कि है यहाँ पे 3:4। फिर हमें V/C दी गई है, जो कि है यहाँ पे 5:7। फिर हमें यहाँ पे C/D दी गई है, जो कि यहाँ पे 8:9। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा दिया गया है। आगे आपको पता है कि आपने क्या करना होता है। जो भी इधर टर्म है उसके आगे खाली जगह है, तो इसको हम 4 4 से फिल कर देंगे। इसको 7 के साथ फिल करेंगे, इसको 5 के साथ करेंगे, और इसको 8 और 8 के साथ फिल कर देंगे। अब हमने तीनों को करना है मल्टीप्लाई। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 40 होता है, 40 3 जा 120 होता है। फिर यहाँ पे 8 5 जा 40 होता है, और 44 जा यहाँ पे होता है 160। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये यहाँ पे हमारे पास होता है 8 7 जा 56। 56 को जब हम 4 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास देगा 224। सिमिलरली जब हम इसको करेंगे तो 9 7 जा 63 होता है। 63 को हम 4 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, यानी 252 हमारे पास जहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें चारों की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। लेकिन हमें सिर्फ पूछा क्या है? हमें यहाँ पे सिंपली पूछा गया है A/D की वैल्यू, जो कि यहाँ पे कितनी है? वो है यहाँ पे 120:252। इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व। तो जब हम इसको करेंगे तो सबसे पहले अगर हम इसको 4 के साथ काटते हैं तो ये यहाँ पे करता है 30, और फिर ये करता है 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12। तो 30:63 हमारा आ जाता है। इसको जब हम फर्दर काटते हैं 3 के साथ तो ये यहाँ पे करता है 10, और ये हमारे पास आ जाता है 21।
तो फर्दर ये यहाँ पे आपस में नहीं करते। जब नहीं करते तो ये हमारा आंसर आ जाता है जो कि है 10:21। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे पूरा बेसिक क्वेश्चन रहता है जो कि हमने यहाँ पे देखा है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हमारे आ जाते हैं PYQ। अब हम करेंगे PYQ को सॉल्व, क्योंकि हमने कहा था कि हम जहाँ पे JKSSB के 2019 से लेके करंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के हम टॉपिक वाइज PYQ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा PYQ है जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। और इस PYQ में क्या कहता है, ये PYQ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहता है एन एलॉय कंटेन्स कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4। द जिंक रिक्वायर्ड टू बी मेल्टेड विद 24 kg ऑफ कॉपर। यानी कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक एलॉय है जिसमें आपको कॉपर और जो कि कॉपर और जिंक के यहाँ पे रेशो में दिया गया है जो कि है यहाँ पे 9:4, ऐसा आपको यहाँ पे दिया गया है। फिर आगे वो कहता है कि आपको जिंक जो है वो कितना चाहिए ताकि वो कॉपर के यहाँ पे 24 kg में जो है वो यहाँ पे मिक्स हो सके। तो ये आपको वैल्यू जो है वो रेशो में दी गई है और ये आपको जो वैल्यू है वो केजी में दी गई है। यानी आपको एक ही चीज की दो दो वैल्यू दी गई है, इसमें आपको रेशो में दी गई है और इसमें आपको केजी में दी गई है। यानी कि 9 रेशो जो है यानी कि 9 रेशो जो है वो 24 के बराबर है। और हमें निकालना क्या है, हमें जिंक की वैल्यू निकालनी है वो भी केजी में। तो यानी कि हमें 4 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो 9 रेशो की वैल्यू 24 के बराबर है, तो हम सबसे पहले एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 24/9। जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, तो 3 8 24 होगा और 3 3 9 होगा। यानी हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ चुकी है 8:3। हमें 4 रेशो की निकालनी है, तो 4 रेशो की हम ऐसे निकालेंगे 8/3 इंटू हम कर लेंगे 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 32/3 जो कि हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। यानी कि हम 24 kg के साथ 32/3 kg जिंक को मिक्स करेंगे और फिर जो है हमारा एलॉय जो है वो तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से किया है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आ जाता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें यहाँ पे पूछा गया है इफ A रेशो V इज इक्वल टू 3:4 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 5:6 देन A रेशो C इज। तो ये यहाँ पे JKSSB का PYQ है। अगर आपको यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन में डाउट रहता है कि ये यहाँ पे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, तो इस यहाँ पे देख सकते हो कि JKSSB ने ऐसे क्वेश्चन अपने एग्जाम में यहाँ पे पूछे हैं। इस क्वेश्चन में क्या आएगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है इफ A रेशो B हमें यहाँ पे दिया गया है 3:4 के बराबर। फिर हमें यहाँ पे B रेशो C दिया गया है कितना, वो दिया गया है यहाँ पे 5:6। ये यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें निकालना है A रेशो C को। तो जहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, जहाँ पे हम लिख लेंगे 5, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 15 आएगा, ये यहाँ पे 20 आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 24। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है पूरा। हमें सिर्फ A रेशो C की वैल्यू चाहिए, तो जो हमारे पास यहाँ पे 15 रेशो यहाँ पे 24 में आती है, इसको हम फर्दर काटेंगे तो ये कटेगी 3 से, तो 3 5 जा 15 होगा और 3 8 जा 24 होगा। और ये फर्दर यहाँ पे नहीं करते तो 5:8 जो है वो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मिक्सचर एंड एलिगेशन आपका एक टॉपिक आता है, उस टॉपिक का ये आप क्वेश्चन रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम रेशियो पार्ट में ही कवर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है तो इसको हम लास्ट में करेंगे। तो इसको हम स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो कहता है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 19 21 23। If the difference between thrice the third number and the sum of the first and second number is 841, find the difference between the first and third number। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 नंबर दिए गए हैं जिसको हम मान लेते हैं कि ये 19 है, फिर दूसरा नंबर हमारे पास 21 है और थर्ड नंबर हमारे पास 23 है।
जो 3 नंबर हमें दिए गए हैं, तो रेशो में ये नंबर हैं। तो फिर आगे हमें बोला क्या गया है, तो बोला गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर, यानी कि जो थर्ड नंबर है, यानी अगर इसको हम ए बी और यहाँ पे सी लेट कर लेते हैं, तो नेक्स्ट लाइन से हमें पता चलता है कि उसने बोला गया है तो यहाँ पे थ्राइस द थर्ड नंबर यानी 3C जो है, और उसका यहाँ पे डिफरेंस जो है सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर यानी ए प्लस बी के, तो वो बराबर हमें दिया गया है 841 के। तो ये यहाँ पे पूरी सेकेंड लाइन का मतलब है कि थ्राइस द थर्ड नंबर यानी 3C, और फिर उसमें का डिफरेंस जो है वो सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर जो है वो बराबर है 841 के। तो फिर हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे थर्ड लाइन में बोला गया है हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी कि हमें C माइनस ए जो है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इस तरह से आपको पूछा गया है। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपको यहाँ पे लाइन बाई लाइन पढ़ना है और यहाँ पे देखना है कि क्या उसने बताया गया है और क्या यहाँ पे उसने पूछा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम सेकेंड लाइन को लेंगे। तो उसने बोला है 3 से, तो C की वैल्यू यहाँ पे 23 है। तो जब भी हमें रेशियो में ऐसे वैल्यू कंपैरिजन में दी जाती है तो इसके साथ हम x लिख लेते हैं। जब इसके साथ हम x लिख लेंगे तो 23 को यहाँ पे हम 3 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 3 3 9 और 3 2 6 यानी 69x हमारे पास आ जाएगा। फिर a प्लस वी की वैल्यू हम करेंगे तो 19x प्लस 21x हमारा आ जाता है 40x के बराबर, और ये वैल्यू जो है वो बराबर है 841 के। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 69 माइनस को 40 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 29x, ये बराबर होगा 841 के। जहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 841 डिवाइड में आ जाएगा 29। जब इसको हम काटेंगे तो ये कटेगा 29 से, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 29। हमें निकालना क्या है, हमें c माइनस ए निकालना है। c माइनस ए मीन्स 23x माइनस 19x हमें निकालना है, जो कि बराबर होता है 4x के। और यहाँ पे x की वैल्यू है हमारे पास 29। जब 4 को हम 29 के साथ करेंगे तो 116 जो है वो आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। तो ये भी यहाँ पे JKSSB का PYQ है और ये CBT एग्जाम्स का है, क्योंकि CBT एग्जाम में आपके आंसर की में डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर मेंशन करके यहाँ पे दिया जाता है। तो किसी कैंडिडेट ने यही आंसर मार्क किया है तो उसका ये क्वेश्चन राइट रहा होगा। इस तरह से आपका जो पूरा क्वेश्चन रहता है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो इस वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें कहता है द सैलरी ऑफ A, B एंड C आर इन द रेशियो 5 6 11 इफ देयर टोटल सैलरी इज 2706 फाइंड द सैलरी रिसीव्ड बाय C। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दिया गया है कि कोई 3 पर्सन है A, B और C जिनकी सैलरी है यहाँ पे 5 6 और 11। तो ये यहाँ पे हमें रेशियो में दी गई है। जब भी रेशियो में दी गई हो और फिर इसका कंपैरिजन यानी कि इसकी आगे टोटल सैलरी भी दी गई है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है कि A प्लस बी प्लस सी की टोटल सैलरी जो है वो 2706 में है। तो ये हमें रुपीस में वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू जो है वो रेशियो में है। तो इसको हम यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे। तो जब इसको हम कंपैरिजन करेंगे तो इसके साथ हम x जो है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो 11 6 होता है हमारे पास 17 17 को 5 के साथ करेंगे तो 22x आता है, यानी कि 22x की वैल्यू हमें दी गई है 2706। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2706 बाई 22। इसको हम काटेंगे तो ये किससे कटेगा, तो ये कटेगा यहाँ पे 21। फिर हमारे पास आ जाता है 15, इसको हम करेंगे 2 के साथ तो फिर हमारे पास आ जाता है 6, और जैसे करेंगे तो 123 से जो है ये हमारा कटेगा। फिर हमें पूछा गया है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है C की वैल्यू। तो C की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, वो है यहाँ पे 11x के बराबर, और x की वैल्यू हमने निकाल रही है ऑलरेडी 123। जब इसको हम करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1353, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने बिल्कुल कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है।
तो ये तो थे आपके यहाँ पे आज पूरे 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमने स्किप किया है जो कि हम यहाँ पे अपने लास्ट टाइप में करेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे ये कोई डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में तो आप यहाँ पे हमें जरूर पूछ सकते हैं। तो इस पूरे यहाँ पे की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसको आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और फिर आप हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट 2 करेंगे। तो तब तक हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।